मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये डिक्लेयर किया है कि जुलाई 14 से लेके 17 तक भारत बॉन्ड ईटीएफ का सेकंड ट्रांच ओपन होगा। ये सेकंड ट्रांच है क्योंकि भारत बॉन्ड ईटीएफ ऑलरेडी एनएससी में लिस्टेड है। इसका फर्स्ट इशू जो था वो दिसंबर 2019 में ओपन हुआ था। क्या है ये भारत बॉन्ड ईटीएफ और क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हम लोग आज इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। अब ये भारत बॉन्ड ईटीएफ, जैसा कि नाम से मालूम चलता है, भारत मतलब कि ये जो बॉन्ड ईटीएफ है, ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये इंडियन गवर्नमेंट की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। और कहां इन्वेस्ट करेंगे? बॉन्ड्स में। और ये जो फंड होगा ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ है, तो यानी कि एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग होगी और जो पहले से भारत बॉन्ड ईटीएफ है उसकी ट्रेडिंग होती है। अब ये बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड्स यानी कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। जब किसी कंपनी को पैसे जुटाने होते हैं तो या तो वो शेयर का आईपीओ लेके आते हैं या फिर बॉन्ड्स का आईपीओ लेके आते हैं। जब शेयर का आईपीओ लेके आते हैं तो यानी कि जो शेयर्स होल्डर्स होते हैं उनकी कंपनी में ओनरशिप होती है। लेकिन यदि कंपनी चाहती है कि वो लोगों से पैसा तो ले लेकिन इन्वेस्टर्स को हिस्सेदारी ना दे, तो इस केस में वो बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड इशू करते हैं यानी कि एक तरह से कहा जाए, आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कॉर्पोरेट को पैसा देते हैं और कॉर्पोरेट उसके बदले में जो डॉक्यूमेंट देते हैं, जो पेपर देते हैं, उसको बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड पर एक फिक्स्ड इनकम मिलती है जिसको हम कूपन कहते हैं। कूपन मतलब एक तरह से इंटरेस्ट है और जो मैंने पैसा कंपनी को दिया है, एक उसकी मैच्योरिटी का टाइम होगा। उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इस तरह की जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं या जो प्राइवेट कॉर्पोरेट हैं, वो टाइम टाइम पर बॉन्ड इशू करती हैं और बॉन्ड इशू करके पब्लिक से पैसा कलेक्ट करते हैं। इस बॉन्ड के बारे में मैंने पार्ट 1 में मैंने बताया कि ये जो वीडियो है ये हमने 2 पार्ट में बनाया। तो पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं भारत बॉन्ड ईटीएफ की चर्चा करूंगा। तो पहला जो इसका पार्ट है उसमें मैंने बॉन्ड्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भारत बॉन्ड ईटीएफ का जो वीडियो है, इसका जो पार्ट 1 है, उसको आप एक बार देख लें तो आपको पूरा मालूम चलेगा कि बॉन्ड क्या होते हैं और बॉन्ड किस तरह काम करते हैं। तो अब आते हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ पर। इसमें 2 मैच्योरिटी वाली स्कीम है, एक 2025 और दूसरी है 2031 की मैच्योरिटी वाली। अब इसका मतलब यह है कि इन स्कीम के पोर्टफोलियो में जो बॉन्ड्स हैं उनकी मैच्योरिटी इन बॉन्ड ईटीएफ जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, फंड की मैच्योरिटी से पहले हो जाएगी, विद इन 1 ईयर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ दिस ईटीएफ। यानी कि जो 2025 में भारत बॉन्ड ईटीएफ मैच्योर हो रहा है उसके अंडरलाइंग बॉन्ड्स जो हैं उनकी मैच्योरिटी विद इन 1 ईयर बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ भारत बॉन्ड ईटीएफ, और जो 2031 की मैच्योरिटी वाला भारत बॉन्ड ईटीएफ है उसकी मैच्योरिटी, उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी उससे विद इन 1 ईयर पहले हो जाएगी। अब पहली बात तो यह है, यह एक म्यूचुअल फंड की तरह ही है लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड होता है, उसने देखा होगा आपने, उसकी जो एनएवी होती है वो मार्केट क्लोज होने के बाद जो एनएवी बनती है बेसिस ऑफ द क्लोजिंग प्राइस, वो उसकी एनएवी होती है। लेकिन यहां पर क्योंकि ये ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो इसकी जो प्राइस है
वो दिन में कई बार चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन सप्लाई एंड डिमांड। तो जैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में होता है कि एक म्यूचुअल फंड एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करके मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिससे इन्वेस्टर को डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। जब कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड होता है तो वहां पर पैसा जो होता है वो इक्विटी शेयर्स में लगता है, और जो बॉन्ड फंड होता है उसका पैसा बॉन्ड्स में लगता है। तो ये जो बॉन्ड ईटीएफ है, भारत बॉन्ड ईटीएफ, यहां पर जब आप और मेरे जैसे लोग इन्वेस्ट करेंगे तो जो पैसा कलेक्ट होगा वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा। और किन बॉन्ड्स में, वो मैंने बताया, आप उसका पूरा पोर्टफोलियो यहां पर देख सकते हैं। लेकिन ये जो सरकारी कंपनी है, और वो भी AAA रेटेड कंपनीज, तो यानी सरकारी कंपनी यानी कि REC, NHAI, PFC, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस तरह की कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, और AAA रेटेड कंपनीज हैं। तो मतलब कि ये काफी सेफ है। हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है कि वहां पर गारंटीड रिटर्न नहीं होते हैं, और ये गारंटीड क्यों नहीं है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बॉन्ड फंड है और यहां पर जो पैसा है वो गवर्नमेंट की कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। अब किसी भी बॉन्ड ईटीएफ में क्या रिस्क हो सकता है? यहां पर दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है क्रेडिट रिस्क और दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्रेडिट रिस्क यानी कि जिन कंपनी को लोन दिया है, जिनके बॉन्ड खरीदे गए हैं, यदि वो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती हैं, वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती हैं, समय पर इंटरेस्ट नहीं दे पाती हैं, तो जिन लोगों ने उस फंड में इन्वेस्ट किया है उनका नुकसान होगा। पर यहां पर क्रेडिट रिस्क काफी कम है, क्योंकि भारत बॉन्ड ईटीएफ का जो पोर्टफोलियो आप देख रहे हैं, यहां पर जो कंपनीज हैं वो AAA रेटेड कंपनीज हैं और गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। तो यहां पर डिफॉल्ट होने का रिस्क बहुत कम है। दूसरा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? अगेन मैंने इसको बहुत डिटेल में पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है। भारत बॉन्ड ईटीएफ जो पहला इशू आया था दिसंबर 2019 में, उसके जरिए सरकार ने 12,400 करोड़ रुपए कलेक्ट किए थे, और ये जो सेकंड ट्रांच आ रहा है जुलाई 2020 में, इसके जरिए सरकार का 14,000 करोड़ रुपया कलेक्ट करने का लक्ष्य है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो डेफिनेटली आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और आप जब इसको बाय करते हैं, एक बार लिस्टिंग होने के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग होने के बाद कभी भी आप इसको बेच सकते हैं। और जो इन्वेस्टर आईपीओ के दौरान इसको बाय नहीं कर पाते हैं, वो बाद में सेकेंडरी मार्केट में इसको बाय कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर अगर अभी चाहें कि जो पुराना इशू था उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आज उसमें ट्रेड कर सकते हैं, वो उसको बाय कर। जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं, कोई शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, एक्सचेंज में लिस्टेड है, और आपको अभी बाय करना है, तो जैसे आप उसको अपने ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट में खरीदते बेचते हैं, वो आप इस बॉन्ड ईटीएफ में भी कर सकते हैं। जो पहला भारत बॉन्ड ईटीएफ आया था, 2 ईटीएफ उसमें लॉन्च हुए थे, एक 2023 की मैच्योरिटी वाला और दूसरा 2030 की मैच्योरिटी वाला। तो ये जो भारत बॉन्ड ईटीएफ है, ये इस बार जो जुलाई में लॉन्च हो रहा है, उसमें भारत बॉन्ड ईटीएफ 2025 यानी कि 2025 की मैच्योरिटी वाला, और दूसरा 2031 की मैच्योरिटी वाला भारत बॉन्ड ईटीएफ लॉन्च होगा। और इस भारत बॉन्ड ईटीएफ को एडलवाइज असेट मैनेजमेंट मैनेज करती है। जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? वो भारत बॉन्ड ईटीएफ की जगह भारत बॉन्ड
FOF यानी कि फंड ऑफ फंड्स स्कीम बाय कर सकते हैं। भारत बॉन्ड ETF बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा और जो भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड्स स्कीम है ये भारत बॉन्ड ETF में इन्वेस्ट करेगी। यानी कि भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड्स के रिटर्न्स भारत बॉन्ड ETF की लाइन में ही होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे। भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड्स स्कीम जो है इसकी मैनेजमेंट फीस बहुत ही कम रखी गई है। यह है 0.0005%, यानी कि 1,00,000 रुपए के फंड पर मैनेजमेंट फीस है 50 पैसे, सो लो। तो यानी कि मैनेजमेंट फीस बहुत कम है, इज गुड। यानी कि आप अगर ETF में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप फंड ऑफ फंड्स स्कीम में कर सकते हैं। भारत बॉन्ड ETF या भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड स्कीम से कभी भी एग्जिट किया जा सकता है, यहां पर कोई लॉक इन नहीं है। भारत बॉन्ड ETF से तो आप मार्केट में जैसे लिस्टिंग होती है आप इमीडिएटली ट्रेड कर सकते हैं। भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड्स स्कीम में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1 महीने से पहले रिडीम करते हैं, 1 महीने से पहले एग्जिट करते हैं, तो यहां पर 0.10% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि आप 1 मंथ के बाद एग्जिट करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड आपको नहीं देना है। तो यदि आप फिक्स डिपॉजिट की जगह पे दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे तो भारत बॉन्ड ETF या भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड्स स्कीम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है।